नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम सुनेंगे 10वें ज्योतिर्लिंग की पावन कथा। जी हाँ दोस्तों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पावन कथा आज हम सुनेंगे। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारिका स्थान में स्थित है। धर्म शास्त्रों में भगवान शिव नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ है नागों का ईश्वर। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। द्वारकापुरी से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ यहाँ दर्शन के लिए आता है, उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान शिव का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत की द्वारकापुरी से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की शास्त्रों में बड़ी ही महिमा बताई गई है। कहा गया है कि जो श्रद्धा पूर्वक इसकी उत्पत्ति और महात्म्य की कथा सुनेगा, वो समस्त पापों से छूटकर सुखों की प्राप्ति करेगा और भगवान शिव के परम पवित्र दिव्य धाम की प्राप्ति होगी। अब हम इसकी पावन कथा सुनते हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। सुप्रिय नामक एक बड़ा ही धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वो भगवान शिव का अनन्य भक्त भी था। वो निरंतर उनकी आराधना, पूजन और ध्यान में तल्लीन रहा करता था। अपने सारे कार्य महादेव जी को अर्पित करके ही किया करता था। मन, वचन और कर्म से पूर्णतः भगवान शिव में ही तल्लीन था। उसकी इस शिव भक्ति से दारुक नाम का एक राक्षस बहुत ही क्रुद्ध रहा करता था। उसे भगवान शिव की ये पूजा किसी भी प्रकार से अच्छी नहीं लगती थी। वो निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता था कि उस सुप्रिय की पूजा अर्चना में विघ्न कैसे डाला जाए। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने उपयुक्त अवसर देखकर नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया। सुप्रिय कारागार में भी नित्य नियम के अनुसार महादेव जी की पूजा आराधना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिय के विषय में समाचार सुना, तो वो अत्यंत क्रुद्ध होकर उस कारागार में आ पहुंचा। सुप्रिय उस भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाते हुए दोनों आंखें बंद किए हुए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी ये मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद करके इस समय यहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। यह कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त सुप्रिय की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वह दारुक राक्षस क्रोध से एकदम पागल हो उठा था। उसने तत्काल अपने अनुचरों को सुप्रिय तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिय उसके इस आदेश से जरा भी विचलित और भयभीत नहीं हुआ। वो एकाग्र मन से अपने अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए महादेव जी की प्रार्थना करने में तल्लीन था। उसे पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव इस राक्षस से मुझे अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर महादेव जी तत्क्षण उस कारागार में ऊंचे स्थान पर एकदम चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय को दर्शन देकर उसे अपना पाशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायक का वध करके सुप्रिय शिवधाम को चला गया। महादेव जी के चरणों में भगवान शिव के आदेशानुसार इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। ये थी हमारे 10वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर की पावन कथा। उम्मीद है कि ये कहानी आपको वैसे ही पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण।